आपका मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। सातुड़ी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की पूजा करते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको सातुड़ी तीज की कथा, नीमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा व कजली तीज की कथा और लपसी तपसी की कथा सुनाएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज की पौराणिक कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। वो बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगे, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी हुई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके कष्ट दूर करना। आइए जानते हैं लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है
और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। एक सास बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास बहू अपने पड़ोसी के घर गई तो देखा कि पड़ोसी के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। फिर सास और बहू ने अपने पड़ोसी से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसी ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा करने और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाती है तो मैं 1.25 सेर का पिंड माता रानी को अर्पित करूंगी और भादरवी तीज का उपवास करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि अगर मेरी बहू का कोई लड़का हो जाए तो मैं 5.5 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले साल जब तीज आई तो सास ने फिर से कहा कि जब इस लड़की की शादी होगी तो वह 1.25 मन की पिंडा पर चढ़ाएगी। कुछ दिनों बाद लड़के की भी शादी हो गई। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी अपनी नई बहू के साथ नीमड़ी माता की पूजा करने चली गई। सभी ने पूजा की, लेकिन जब दोनों ने पूजा करनी शुरू की तो नीमड़ी माता थोड़ी दूर खिसक गई। दोनों माता के जितना करीब जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसकती जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा नहीं मानी तो कुछ महिलाओं ने उनसे पूछा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए कहा है? तो सास ने कहा कि हाँ। तो उन महिलाओं ने कहा कि पहले मनोकामना पूरी करो तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर जाकर 1.25 मन का एक पिंडा बनाया और संगीत के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की और कथा सुनी। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से वह हर रोज गल जाती, जिसकी वजह से बुढ़िया को गणेश जी की मूर्ति रोज बनानी पड़ती थी। उस समय उसने एक सेठ का मकान बनते देखा। तब वह मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतने में तो हम दीवार चुन लेंगे। इस पर बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते वह टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो गई पर दीवार बन नहीं पाई। जब शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब एक मिस्त्री ने सेठ जी को बताया कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने ऐसा नहीं किया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से यह दीवार सीधी ही नहीं बन रही, जिसकी वजह से हमें यह दीवार बार बार तोड़नी पड़ रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हम तेरे लिए सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को जैसे ही सोने की गणेश जी की प्रतिमा बनवा कर दी, दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसी सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबके दिन सीधे करना। आपको यह सारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एवं मेरे कमेंट बॉक्स में जय तीज माता की और जय गणेश जी की लिखना ना भूलें। एवं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।